एक सच्ची घटना इतिहास हम तुम्हें सुना रहे हैं। एक ब्रह्मचारी और पतिव्रता का संवाद। ब्रह्मचारी और पतिव्रता का संवाद बड़ा अद्भुत संवाद है। ये ब्राह्मण देवता कहाँ के थे? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तो आज की संज्ञा है। उस जमाने में क्या था? मध्य प्रदेश को मध्य देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मध्य देश। वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है, बुंदेलखंड है, इसको पुराणों में, महाभारत में मध्य देश कहा गया। भारत का मध्य देश। एक मध्य देश में कश्यप नाम के ब्राह्मण, जो षडंग वेद के विद्वान थे, संपूर्ण शास्त्रों के परम तत्व को जानते थे और व्याख्याने परिनिष्ठिता, वो उस षडंग वेद के व्याख्यान में भी परिनिष्ठित थे। वो अपने धर्म कर्म में लगे हुए थे, पर धर्म से सर्वथा परांगमुख थे, विमुख थे, ऋतु कालाभिगामी थे, अग्निहोत्र परायण थे, सायंकाल प्रातः काल अग्नि को तर्पित करके ब्राह्मणों को तृप्त करते थे, अतिथियों का सत्कार करते थे और नरसिंहंच पूजत, नरसिंह भगवान के अनन्य भक्त थे। नृसिंहोपासना हमारे यहाँ बहुत प्राचीन उपासना है। प्रसंगवश एक बात कह दें, हमारे भारतीय जीवन शैली नृसिंहोपासना से ही आरंभ होती। कैसे? बड़ी बूढ़ी मैया बैठी के ना है? अरे कोई बड़ी बूढ़ी मैया है कि नहीं? लो, एक बड़ी बूढ़ी ने हाथ खड़ा किया। देखो, सूर्योदय के पहले माताएं घर की जग जाती और स्नान ध्यान करके सबसे पहले अपने दरवाजे पे गैया के गोबर को उड़ेन डाल देती हैं, चौका लगा देती गैया के गोबर को, और चौका लगाए के देहरी पे सांतिया बना देती, देहली का पूजन कर देती। ये देहली का पूजन और उड़ेन डालना, चौक पूरना, ये सवेरे सूर्योदय के पहले ही संपन्न हो जाता। ये देहली क्या है? ये देहली साक्षात नरसिंह भगवान का स्वरूप है। क्योंकि जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो भगवान देहली पर विराजमान हो गए। क्योंकि उसने वर मांग लिया था, न घर के भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने दिमाग लगाया, देहली न घर के भीतर होती न घर के बाहर, बीचों बीच होती है। भगवान देहरी पर बैठ के बोल, देख, तेने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, ना भीतर मरूं न बाहर, बोल तू कहाँ है? ना भीतर न बाहर, बीच देहरी पे। तो देहली भगवान नृसिंह का आसन है, इसलिए देहली को प्रणाम करके भीतर प्रवेश करने की मर्यादा है। देहली पर खड़े नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देहरी का पूजन और धूप दीप जब माताएं हरदी अक्षत वहां चढ़ा देती थी तो घर में कभी कोई अलाय बलाय घुसती ही नहीं थी। अब रात में देर तक तो उनको टीवी देखना है, नहीं तो मोबाइल चलाना है, और फिर सवेरे सूर्योदय तक सोना है। तो कहाँ ते उड़ेन डालेंगी? और देहली बनाने की तो लोकेश जी, देहली बनाने की तो सभ्यता ही समाप्त हो गई। कम से कम कुछ अटका तो था, रोक तो थी सीधे घुसने पर। देहली है ही नहीं। मेरी प्रार्थना, बढ़िया से बढ़िया मकान बनाओ, पर अपने मुख्य द्वार पर देहली अवश्य बनाओ। हमारे नंद बाबा की देहरी ऊंची न होती तो ठाकुर जी की एक लीला कम हो जाती। बालकृष्ण प्रभु बाबा की देहरी लांघ के बाहर खेलना चाहते हैं, तो लाल जी ने अपने दोनों करकमल देहली पे पधराए और
अब छोटे से लालजी बाबा की देहरी ऊंची, तो लालजी अपनो चरण उठाए हुए लगे। दो ही चरण एक संगे उठ गए और लालजी ने अपने दोनों करकमल देहरी पे पधरा लिए और पेट के बल पर ठाकुर जी देहरी पे लटक गए। इधर से तो चरण उठ गए, उधर से मस्तक झुक गया, ऐसे देहरी पे लटक गए। ठाकुर जी रोएवे लगे। उसी समय नारद जी और लोमस ऋषि ब्रह्मलोक से भगवान की लीला का दर्शन करने आए। तो इस लीला को देख करके पहले तो श्री नारद जी बहुत हंसे और बाद में बड़ी जोर जोर से रोने लगे। लोमस जी ने कहा, हंसने का तो अर्थ समझ में आया कि आज वेदांत का सिद्धांत नंद की देहली पे लटक रहा है, लटकंत ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। ये तो देख करके, लीला देख के आनंद होना तो अच्छी बात है, पर रोए क्यों? तो श्री नारद जी ने कहा, उन भाग्यहीनों के लिए हम रो रहे हैं जिन्होंने कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म में लीन हो गए। अब न तो ये लीला का दर्शन कर सकते हैं और न ये लीला का श्रवण कर सकते हैं। तो देहली न होती तो ठाकुर जी लटकते काय पे। इसलिए अपने मुख्य द्वार पर, वास्तु शास्त्र के अनुसार भी अपने मुख्य द्वार पर देहली बनाना अत्यंत अनिवार्य है। मुख्य द्वार पर देहली अवश्य बनाना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो नृसिंह पूजन से हमारे यहाँ का दिन शुरू होता है। उस कश्यप नाम के मध्य प्रदेश के ब्राह्मण की पत्नी का नाम था सावित्री। जैसा नाम था वह वैसी ही थी, महान पतिव्रता थी और अपने पति की सेवा करती थी। और वह पातिव्रत के कारण परोक्ष ज्ञान संपन्ना, कल्याणी गुण सम्मता। परोक्ष ज्ञान उसको था। दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक अपरोक्ष ज्ञान, एक परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान माने दिव्य ज्ञान से वह संपन्न थी। उसी कश्यप नाम के ब्राह्मण के साथ, ये मध्य प्रदेश का गांव था, इसका नाम था नंदीग्राम। उस समय कोई नंदीग्राम रहा होगा, तो नंदीग्राम में ये निवास करते थे। और उनके साथ एक कौशलिक नाम का एक कौशल देश में उत्पन्न, कौशल माने अयोध्या क्षेत्र में उत्पन्न, जहाँ के हमारे पंडित निशांत जी हैं, अयोध्या क्षेत्र के हैं कि नहीं। कौशल देश में उत्पन्न ब्राह्मण भी उन यज्ञ शर्मा के, उनके कश्यप नाम के ब्राह्मण के साथ रहता था। जैसे योगेंद्र जी के साथ रहते हैं, वैसे तो वृंदावन में ही है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के हैं, वो उधर वहाँ के हैं। तो यही समझ लो एक उदाहरण के रूप में। इस तरह से वो यज्ञ शर्मा उन ब्राह्मण का नाम था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम रोहिणी था, जो सर्वलक्षण संपन्ना थी, पतिव्रता थी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया और एक पुत्र को जन्म दिया। और पुत्र के उत्पन्न होने पर यज्ञ शर्मा ने शास्त्रीय विधि से अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार कराया। 12वें दिन पुण्याहवाचन कराया और उस यज्ञ शर्मा ने अपने पुत्र का नाम देव शर्मा रखा। 6ठे मास में उसका 4थे महीने में उपनिष्क्रमण संस्कार संपन्न हुआ और 6ठे महीने में अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ। 1 वर्ष पूर्ण होने पर चूड़ा कर्म संस्कार संपन्न हुआ। चूड़ा कर्म कहते मुंडन को। आजकल मुंडन कराते हैं लोग बालकों का, तो उसको पूरा मूड़ देते, उसको चुटिया भी मूड़ देते हैं, कहते गर्भ के बाल सब मूड़ देते। नहीं, ऐसा नहीं। सारा मस्तक मूड़ते समय चोटी छोड़ना चाहिए। गर्भ से जो केश आवें उन्हीं को चोटी के रूप में छोड़ना चाहिए। चोटी अवश्य रखना चाहिए, उसमें कोई जाति का भेद नहीं है। हिंदू मात्र को शिखा अवश्य धारण करनी चाहिए। और ये चोटी 1 वर्ष की आयु में ही धारण हो जानी चाहिए। 7वें वर्ष का जब वह बालक हुआ, गर्भ से 8वें वर्ष का, तो उसका उपनयन संस्कार किया। और उपनयन संस्कार हो जाने पर उसने वेदाध्ययन किया
और वेदाध्ययन पूर्ण करके जो उनका पुत्र देव शर्मा है वो अपने घर आ गया। और घर आ गया तो समय की बात है, पिताजी की आयु, यज्ञ शर्मा की आयु पूर्ण हो गई और असमय में ही पिताजी दिवंगत हो गए, स्वर्गगामी हो गए। अपने पिता की मृत्यु होने पर वह अत्यंत दुखी हो गया और धैर्य धारण करके उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार किया। और अंत्येष्टि संस्कार करके द्वादशाह त्रयोदशाह आदि सपिंडी कृत्य आदि करके, और इसके बाद वह बोला कि अब हमारा मन लग नहीं रहा है। वो देव शर्मा घर से निकल गया, विरक्त हो गया, घर द्वार छोड़ के चला गया, वैराग्य हो गया, जब छोड़ के चला गया। अब इसी प्रकरण में अनाश्रमी रहने की बड़ी भारी निंदा है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये बहुत ही सुंदर नृसिंह पुराण का उपाख्यान है। वह विधिपूर्वक स्नान करता हुआ गंगा आदि तीर्थों में और वह विचरण करने लग गया। विचरते 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 वह वहीं पहुंच गया कुछ समय पश्चात जहां वो कश्यप नाम के ब्राह्मण की पत्नी सावित्री निवास करती थी। वहीं वो पहुंच गया और वहां पहुंच करके नंदीग्राम के निकट ही उपवन में वहां रहने लग गया। और इधर इस देव शर्मा की माता, पिता तो पहले ही चले गए थे, जन्मदात्री माता थी जिसका नाम रोहिणी था, वो पति पहले चला गया और पुत्र घर द्वार छोड़ के चला गया। इससे वह अत्यंत पीड़ित दुखित होकर के बहुत व्याकुल हो रही थी। और ये तो अपने चले गए महाराज बाबा बन के। दुखात दुःखमनुप्राप्ता नीतम रक्षकम बिना, रक्षक के अभाव में बड़ी दुखी हो रही थी। जैसे तैसे भिक्षा करके वह अपना गुजारा कर लेती थी, अत्यंत दुखी रहती थी। उसी समय इसी का पुत्र जो देव शर्मा है वो नंदीग्राम के निकट आया और वहीं नदी में स्नान करके, हो सकता है यहाँ नदी का नाम नहीं लिखा, लेकिन हमारा ऐसा मन कह रहा है कि वो नदी मध्य प्रदेश की बेत्रवती ही होगी संभवतः। तो नदी में उसने स्नान किया और स्नान करके अपने विरक्त था, ज़्यादा कपड़े लत्ते रखता नहीं था, अपने कपड़ा उतार दिए, कौपीन धारण करके ये नदी में खड़ा होकर के जप करने लग गया। और जप के बाद फिर सूख जाते थे कपड़े तो कपड़े पहन लेता, फिर लंगोटी सुखा लेता, फिर वही लंगोटी पहन लेता, कुछ रखता था नहीं, फक्कड़ था। तो वो जब जप कर रहा था नदी के जल में खड़ा हो करके, उसी समय एक बगुला आया और कौवा आया। वो उसी कपड़े पर जहाँ सुखा रहे थे नदी के किनारे उस पर बैठे, उसी पर उन्होंने बीट की, और बीट ही नहीं की, वो पंजे में उसको कपड़े को फंसा करके कौवा और बगला दोनों उड़ने लग गए। इसको बड़ा गुस्सा आया कि एक ही तो कपड़ा हमारे पास, और उसको भी ये दुष्ट उड़ के ले जा रहे हैं। तो उसने नदी से निकल करके वो बगला और कौवा को हड़काया, भर्त्सना की उनकी। तो उन्होंने कपड़ा तो छोड़ दिया, कपड़ा तो उनकी चोंच से पंजे से गिर गया, पर कपड़े को देखा तो उसमें बगुला की और कौवा की बीट उसमें लगी हुई थी। अब तो इसको बड़ा क्रोध आया कि अरे हमारा कपड़ा भी, हम इतना पवित्र रहता हूँ, मेरा कपड़ा ही खराब कर दिया इन्होंने। तो क्रोध पूर्वक उस बगुला और कौवा को देखा। क्रोध पूर्वक देखते ही बगुला और कौवा तत्काल भस्म हो गए। ब्राह्मण के क्रोध पूर्ण दृष्टि से वो बगुला और कौवा दोनों भस्म हो गए, राख की ढेरी बन गए। तद्रोष बन्हिना दग्धौ भूम्याम निपतितौ खगौ सदृष्ट्वा तौ क्षितम यातु पक्षिणौ विस्मयंगतः। अब देखो, इसको सोचना चाहिए था ये कि
कि हमने इतनी कठोर तपस्या करके शक्ति प्राप्त की और उस शक्ति को हमने मात्र एक बगुला और कौआ को जलाने में ही नष्ट कर दिया। ये न सोचकर ये ब्रह्मचारी क्या सोचने लग गया देव शर्मा, ये बोला कि तपसा न मया कश्चित सदृशोस्ति महीतले इति मत्वा गतो भिक्षाम अटितुम ग्राम मंजसा। इस धरती पर मेरा जैसा कोई तपस्वी नहीं है। देखो कितनी शक्ति मुझ में आ गई। मैं जिसकी ओर भी कड़ी नजर से देख दूंगा ना लाल पीली आंख करके, वो तो भस्म होना ही है, पक्का समझ लो। अब अपने वेदों का स्वाध्याय करने लग गया। उस कपड़े को उसने जल से धोया, सुखाया, पहन लिया और अब वेदों का स्वाध्याय करके वह उस पतिव्रता के यहाँ पहुँच गया भिक्षा लेने के लिए। कौन सी पतिव्रता, नाम याद आपको? कौन सी? सावित्री नाम की पतिव्रता के यहाँ पहुँच गया। उस समय सावित्री के पति कश्यप नाम के ब्राह्मण कहीं बाहर गए थे, वो आए तो पतिव्रता ने देखा कि एक संत वेश में कोई खड़े हैं और भिक्षा मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ठहरिए, मैं अपने पति का सत्कार करके आती हूँ। उसी समय पति आ गए तो पति के चरणों को धोया और उनको जल पिलाया। क्षालया मास तत्पादौ भूय उष्णेन वारिणा। गुनगुने जल से अपने पति के चरण धोए, अपने आंचल से पति के चरण पोंछे और पंखा करने लगी, उनको जल पिलाया और बड़े प्रेम से उत्तम आसन पर बिठा करके सुंदर भोजन परोसा। अब प्रेम से पंखा भी झल रही है, अब प्रेम से उनको स्नेह पूर्वक खिला भी रही है, परोस रही है। और ब्रह्मचारी घर के दरवाजे पे खड़ा लाल पीली आंख कर रहा है कि अरे बताओ, हमारे समय का कोई मतलब ही नहीं है। हमको मना कर देते, हम दूसरे ब्राह्मण के घर में चले जाते भिक्षा मांगने। ना किया, बोले अभी देती हूँ, अभी लाती हूँ। और ये तो अपने पति की सेवा में लग गई। अब पति ने भोजन कर लिया, उनको आचमन करा के उनको बीरी दे दिया। बीरी जानते ना, पान, तांबूल दे दिया। अब पति तो थोड़ा बैठ गए अपनी आसन पर जा कर के। तब यह आई और भिक्षा लेकर के आई। आकर बोले ब्रह्मचारी जी आप प्रसन्नता पूर्वक भिक्षा लीजिए। सावित्री तु निरीक्षैव हसंती सा तमब्रवीत। हंसते हुए बोली कि आप लाल पीली आंख मेरे ऊपर मत दिखाइए। क्यों? आप लाल पीली आंख मेरे ऊपर मत दिखाइए। क्यों? बोले नका को न बला का तत्क्रोधेन तुयौ मृतौ नदी तीरेद्य को पात्मन भिक्षाम मत्तो यदीक्षसी। ब्रह्मचारी जी, न तो मैं कौआ हूं और ना मैं बगुली हूं जो तुम्हारी लाल पीली आंख से जल के भस्म हो जाऊं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए ब्रह्मचारियों को, तपस्वियों को ज्यादा गुस्सा उस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध मत करो। एक बगुला का जराए दियो तुमने, एक कौआ का जराए दियो, तुम्हें तो अहंकार रह गए हो कि हम तो बड़ो कोई तपस्वी ना है। तो गुस्सा मत करो, ठंडे ठंडे पधारो भिक्षा लेकर के। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे आज नदी के किनारे आज ही की ही घटना है और इस घटना का साक्षी केवल मैं हूं, दूसरा कोई वहां था ही नहीं। इस पतिव्रता को इस गांव में कैसे पता चल गया, कैसे इसको ज्ञात हो गया? तो भिक्षा लेके ब्रह्मचारी थोड़ी दूर चल पड़े, फिर लौट के आए। बोले माताजी एक बात बताओ, हमको बहुत वर्ष हो गए हैं ऐसे ही फक्कड़पने में विचरते विचरते, तीर्थों की यात्रा करते करते, पवित्र तीर्थों में स्नान करते करते और वेद पाठ करते करते, त्रिकाल संध्या करते करते, गायत्री जपते जपते बहुत लंबा समय हो गया। पर हमें यह शक्ति प्राप्त नहीं हुई कि कहाँ क्या घट गया मैं अपनी शक्ति से जान सकूं।
और तुम्हें शक्तिम दूरार्थ वेदनीम, ये दूर घटी हुई घटना जानने की सामर्थ्य तुम्हारे में कैसे आ गई? ऐसा होता है। आपको सुनकर शायद विश्वास न होगा, हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाकचौक वाले महाराज जी, उनकी सैकड़ों ऐसी घटनाएं जो एक जगह बैठे बैठे सैकड़ों हजारों योजनों की बात वे बैठे बैठे जान जाते थे। मैंने कई बातें प्रत्यक्ष देखी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बहुत पुरानी बात तो नहीं है। 2003 में महाराज जी भगवत धाम प्रयाण किए। कलकत्ता में एक बंगाली परिवार है, उनको महाराज जी ने कहा होगा कि तुम नई बाड़ी बनाओ, ठाकुर बाड़ी बनाओ तो हम आएंगे। और उन्होंने ठाकुर बाड़ी बना ली। अब वो प्रार्थना करने आए कि महाराज जी आप उसके उद्घाटन में पधारिए। पहले पत्र लिखा तो महाराज जी ने कहा तुम मुहूर्त से उद्घाटन कर लो। तो मुहूर्त से उन्होंने उद्घाटन कर लिया, पूजा पाठ वगैरह कर लिया। फिर वो वृंदावन आए, आग्रह करने के महाराज जी कोई समय दे दें। महाराज जी ने कहा कि देखो हम लगातार 62 वर्ष तक कलकत्ता गए हैं। कितने वर्ष तक? लगातार 62 वर्ष तक हम कलकत्ता गए हैं। अब हम नहीं जाना चाहते, अब हम वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहते। हमारे लिए बोले कि हमने इनको महंत बना दिया है, अब ये जब जाएंगे, पहले हम गुरु पूर्णिमा वहीं करते थे, जब ये जाएंगे तो इनकी पधरावनी हो जाएगी, हम तो जाएंगे नहीं। अब जमुना जी का किनारा नहीं छोड़ना, अब नहीं जाएंगे, मना कर दिया। तो उनकी छोटी बच्ची थी, वो बच्ची बोली बंगला भाषा में कि ठाकुर दादू आप मिथ्या कथा बोलते हो, मैं झूठ बोलते हो। महाराज जी बंगला बहुत अच्छी बोलते थे, तो बंगाली सेवक थे, इसलिए बंगला लिखना, पढ़ना, बोलना सब आता था। तो महाराज जी बोले ए खोकी, खोकी माने बच्ची लाली, ऐसा क्यों बोलती है, झूठा आरोप क्यों लगाती कि मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ मिथ्या कथा बोलो, आप झूठ बोलते हो क्यों? आपने कहा था मेरे पिताजी को कि मैं आऊँगा, फिर आप आए नहीं, तो आप झूठा हो गया कि नहीं हो गया? तो साधु संत को तो झूठा नहीं बोलना चाहिए। वो बोली बच्ची छोटी, 10-11 साल की बच्ची थी। छोटे बालक तो भोले होते हैं, उनके मन में जो आता सो बोल देते। ये बात भी मेरे सामने हो रही थी। और दूसरे दिन सवेरे महाराज जी चाय पी रहे थे। हमारे केशवदास जी तो बहुत समय रहे वहाँ पुजारी के रूप में। तो लकड़ी का, तो उसका नारियल का कटोरी रहती थी, उसमें चाय पीते थे। तो महाराज जी चाय पी रहे थे और वो उसका पिता और वो बेटी सामने बैठी थी। तो महाराज जी बोले चाय पीने को, ए खोकी इधर आए, देख हम तेरे घर हो आए, हमने अपनी बात सत्य कर दी, हम तेरे घर हो आए और कुछ खा के भी आए हैं, विश्राम करके आए हैं, तेरे घर हो आए हम। अब उसके पिता बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि महाराज जी तो यहीं हैं, कहाँ से हुआ है, इसके घर कब को हुआ है महाराज जी? तो महाराज जी ने मोहल्ले में कैसा मकान बना है, किस दिशा में उसका मुंह है, कितने कमरे हैं, ठाकुरबाड़ी कहाँ बनी है, किस रंग से पुता है, सब बात बता दी। जैसे कोई सामने रखी हुई चीज का वर्णन करे, ऐसे महाराज जी ने पूरे घर का बता दिया उसको। यही बात पूरी हो गई। हमको ऐसा लगा कि महाराज जी ने सपने में देखा होगा इसका घर, सिद्ध पुरुष हैं तो सपना भी उनका सही होगा।
ये मैंने देखा। और जब 1 महीने पीछे हम कलकत्ते गए और उस घर में जब हम गए तो माता झरझर झरझर आंसू रोने लगी। बोले हमने डायरी में तारीख और समय लिख लिया है, रात्रि को 9:30 बजे के करीब, महाराज जी 9 बजे कोठरी में गए हैं अपने, बस 9:30 बजे के करीब महाराज जी की बात सुनाई पड़ी। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण, ऐसे बोलते रहते थे महाराज। लगे महाराज जी आ गए, चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए, स्वप्न नहीं प्रत्यक्ष। पूरे घर में घूमे, ठाकुर बाड़ी में गए, वहाँ नया कंबल बिछा दिया, एक तकिया बिछा दिया, महाराज जी उस पर बैठ गए। बोले देख तू स्नान कर, और स्नान करके, बंगालियों में पवित्रता बहुत होती है, आप लोग ऐसा नहीं समझना। हाँ, उनकी ठाकुर बाड़ी अलग होती है, ठाकुर जी के पात्र अलग होते हैं, जो वैष्णव परिवार है। जो वैष्णव नहीं है उनका तो फिर कोई बात नहीं, जो वैष्णव परिवार हैं उनमें ठाकुर बाड़ी की पवित्रता बहुत होती है। ठाकुर जी की सब जिनिस वस्तु सब अलग होती है। तो परवल का साग बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, और महाराज जी के पत्थर के पात्र उनमें पवाया, और पवाने के बाद बोले, महाराज जी बोले एक देख अब लेट हो गए, अब हम विश्राम में जाएंगे। भला अब हम विश्राम में जाएं। महाराज जी वहीं लेट गए, ठाकुर जी के घर में ही लेट गए, ठाकुर बाड़ी में लेट गए, और वो भी जाके लेट गई, घर में नीचे जाके वो लेट गई। सवेरे 4 बजे स्नान करके वो दौड़ के आई, तो देखा तो वहाँ केवल कक्ष में सुगंध ही सुगंध थी, महाराज जी के श्रीअंग की दिव्य सुगंध। महाराज जी वहाँ नहीं थे। उसने कहा महाराज जी आप विश्वास कर सकते हैं, पर संसार का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता, मैंने अपने हाथ से बनाकर महाराज जी को पवाया। ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी कितनी घटनाएं थी। ब्रज के गांव में फक्कड़ पने में रहने वाले महात्मा एक से एक सिद्ध। जमुनापल्ली पार एक गांव है रुदायन, जहां हमारे श्री केशवदास जी महाराज गोपाल जी की सेवा करते हैं। वहां मस्तराम बाबा थे, और मस्तराम बाबा महाराज जी के गुरु भाई ही लगते थे, पहाड़ी बाबा के गुरु भाई लगते थे। पर मस्तराम इसलिए उनको लोग कहते थे, वो तिलक विलक नहीं लगाते थे, ऐसी कोई रज चंदन वगैरह कुछ लगा लिया, वह गैया चराते थे वो, और सेवा करते थे, खेत में सेवा करते, गैया चराते मस्तराम बाबा। धूना पर बैठे थे, रुदायन गोपाल मंदिर की घटना है, और सर्दियों का समय था, और उनके पसीना टपकने लग गया। तो ठाकुर साहब सामने बैठे थे, एक पंडित जी थे वो बैठे थे, ये लक्ष्मी नारायण पंडित जी के पिताजी, पहले लक्ष्मी नारायण पंडित जी थे ना, उनके पिताजी या दादाजी के समय की बात, वो बैठे थे। उन्होंने कहा बाबा तेरे पसीना कैसे आए रहे हो? अरे बोले भैया कछु मत पूछो कैसे पसीना आए रहो। तो बताया उन्होंने कि इतने कोस दूर पे एक ब्रजवासी बैलगाड़ी में कुछ माल लाद के ले जा रहा था, और बैलगाड़ी फंस गई मिट्टी में, कीच में, बैलों पर वो चल नहीं रही थी। हम वहाँ घूम रहे थे तो हमने धक्का लगाया, पूरी ताकत लगाई कि बैलों पे जोर न पड़े, तो गाड़ी तो निकल गई और बैलों को भी शांति मिल गई। तो उसमें हमने ज़्यादा जोर लगाया, उसी से पसीना आ गया। अरे बोले बाबा झूठ बोलवे को ठेको तेने ही ले रखे हो, अभी यहाँ बैठो बैठो तो बतरा रहे हो, कहे हम वहाँ गाड़ी खिंचवाए रहे हैं। तो बोले भैया मैं तो सांची बोल रहे हूँ, तो ये विश्वास ना हो तो जाके देख लो। वहाँ ठाकुर साहब थे, उस समय घोड़े चलते थे, तुरंत उन्होंने घोड़ा कसा और वहाँ पहुँचे। तो उस किसान व्यक्ति ने कहा कि मस्तराम बाबा यहाँ ना होते तो हम तो, हमारे तो बैल मर जाते, हम तो परेशान है जाते। ऐसी अब यहाँ बैठे थे, वहाँ एक शरीर से वहाँ घूम रहे थे, और देखने में ऐसे लगते थे कि बाबा कछु ना जाने से गांव के देहाती बाबा। गैया चराए हुए जा रहे मस्तराम बाबा,
गैया चराए पे जा रहे बाबा, और एक गूजर, यहां कोई गूजर बैठे हो तो बुरा मत मानियो, बड़ा नामी पहलवान था गूजर। तो पहलवान कुछ मोटी बुद्धि के भी होते हैं, और फिर गूजर कहते नीम और करेला और नीम पर क्या कहते हैं, नीम चढ़ा। तो एक तो पहलवान है गूजर, तो बाबा को मखौल करते हुए हंसी करते हुए, ए मस्ता बाबा, कहाँ भैया, क्या बात है, अरे बाबा बड़ी जोर की गर्मी पड़ रही है, प्यास लग रही हो तो पानी पी ले। कुआं पे नहा रहा था, बाल्टी से खींच खींच करके, पानी पी ले। और महीना था पूष का, भयंकर ठंड पड़ रही थी, कोहरा पड़ रहा था, भयंकर ठंड। और वो कह रहा है बाबा बड़ी जोर की गर्मी पड़ रही है तो प्यास लग रही है, पानी पी ले। बाबा समझ गए मखौल कर रहा है, बोले भैया तू मुझे पानी ना पिवा पावेगो पहलवान, और तू स्नान ध्यान करके अपने काम में लग, तू हमें पानी ना पिवा। अरे कैसी बात कर रहे हो बाबा, मैं तो पानी ना पिवाए तो पाऊंगो, पी ले तू, झिक के पी ले, कितने पानी पिएगो। बाबा बोले गिनती करके बाल्टी पानी पिवैयो। 1200 बाल्टी पानी पी गए बाबा। कितना पानी पी गए? 1200 बाल्टी पानी पी गए। उसके हाथ एकदम ठंड में शून्य पड़ गए, सारी पहलवानी का नशा चला गया। बोलो बाबा कुइया तो खलियाई, खलियाई माने इसका तो पानी खत्म होने वाला है, कुइया तो खलियाई और कितने पानी पीवेगो। बोले तू ही कह रहा हो कि पानी पी ले बाबा, झिक्के। अरे कान खोल के सुन ले, हमारे पुरखा ऐसे है कि चुल्लू भर में समुद्र पी गए, अगस्त जी महाराज। इसलिए संतनते मखौल मत कर, हम समुद्र पीवे वारे हैं, कुइया में तू हमारा कहा हमारी प्यास बुझावेगो। चरणों में पड़ गया महाराज। बोले अब किसी साधु के साथ मखौल मत करना, नहीं तो समझना अभी तो तेने कर दियो फिर बुरो होएगो तेरो। अरे बाबा ऐसी मत बोले, हाँ तेरो बुरो होएगो फिर तू मखौल करेगा। ना बाबा मैं क्षमा मांगू, चरणों में प्रणाम किया। फिर बाबा बोले देख तू बुरो मत मानियो, हम काऊ ब्रजवासी को दुख नहीं दें, तेरो अमुक खेत सूख रहे हो, मैंने तेरो खेत सींच दियो। यहाँ पानी पी रहे थे, वहाँ उसके खेत की सिंचाई हो रही थी। गुजर गया, देखा भैया उस खेत में तो पानी नहीं था, पानी सिंच गया। आके बाबा के चरण पकड़ लिए। अब महाराज जी सुनाते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, कि मस्तराम बाबा किसी ब्रजवासी के घर में चले जाते, छींके से माखन की मटकी उतार लाते, दही उतार लाते, और गांव की स्त्रियां उनको बाबा रसिया सुना, नाच दिखा बाबा रसिया सुना। तो जो द्वापर की लीला है वो कल युग में होती है। स्थान में भोजन कम करते थे, ऐसी घरों में जाके ब्रजवासियों घर में खायाते, महेरी खायाते, राबड़ी छाछ खायाते, मस्त रहते, गैया चराते, न कभी माला फेरते दिखाई पड़ते, न कोई भजन पूजा करते दिखाई पड़ते, और सिद्ध पुरुष थे। अतीन्द्रिय ज्ञान इसको कहते हैं, धर्म और सदाचार की ऐसी महिमा है। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि ये अतीन्द्रिय ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया। तो ये बात बताओ, विप्रकृष्टार्थ विज्ञानम कथमासु तवाभवत् इत्युक्ता तेन सा साध्वी सावित्री तु पतिव्रता। यह विप्रकृष्ट ज्ञान तुमको कैसे हो गया, ये अतीन्द्रिय ज्ञान तुम्हें कैसे हो गया, दिव्य ज्ञान कैसे हो गया, त्रिकालज्ञता तुम्हें कैसी प्राप्त हो गई। उसने कहा कि देखो, जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक धर्म का आचरण करता है उसको संपूर्ण सिद्धि सहज प्राप्त हो जाती है। वेद ने जिस व्यक्ति के लिए जिस धर्म का निरूपण किया है, उस व्यक्ति को उसी धर्म का आचरण करना चाहिए।
ब्राह्मण का अलग धर्म है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है, शूद्र का अलग है, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, सबके अलग अलग धर्म है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सबके अलग अलग धर्म हैं। नारी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? स्त्रीणाम तु पति शुश्रूषा धर्म एष परिस्थितः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। विराजिए। मैं पतिव्रता हूं, मनवाणी क्रिया से अपने पति को ही भगवान का स्वरूप मानकर पूजा करती हूं, श्रद्धा पूर्वक पति को संतुष्ट करती हूं, और इसी कारण से मुझे यह विप्र कृष्टार्थ दर्शन हो गया है। संसार में कहाँ क्या घटित हो गया है मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, जान सकती हूँ। और देखो, तुम्हें हमारी बात पर विश्वास न हो, ध्यान से सुने, हमारी बात पर विश्वास न हो तो और भी तुम सुन लो। तुम्हारी माता का नाम रोहिणी था, रोहिणी है, और तुम्हारा पिता यायावर थे, बड़े विद्वान, वेदों के विद्वान थे। उन्होंने तुम्हारे सारे संस्कार समय से कराए और तुम उनका प्रेत कर्म करके, उनकी अंत्येष्टि संस्कार करके, और तुम चले गए, वैराग्य के कारण घर छोड़ के चले गए। लेकिन तुमने तनिक भी अपने मन में विचार नहीं किया कि उत्सृज्य मातरम दृष्टुम वृद्धाम दीनाम तपस्विनीम अनाथाम विधवा मत्र नित्यम सोदर पोषकः। तुम्हारे पिता जीवित नहीं थे और केवल तुम्हारी जन्मदात्री माता ही थी, तो तुम्हारा कर्तव्य था कि उस वृद्धा दीना तपस्विनी अपनी माता की सेवा करते। पर तुमने अपनी माता की सेवा नहीं की, खाली तपस्या कर रहे हो, भीख मांगकर अपना पेट भर लेते हो, और इसी को तुमने धर्म मान रखा है। ये धर्म नहीं है। पुत्र का धर्म है अपनी माता की सेवा करना। क्या बढ़िया बात है। आज के परिप्रेक्ष्य में मातृ पितृ भक्ति की बात कहना बहुत जरूरी है। माता के ऋण से उऋण नहीं हो सकती है संतान। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत के 10वें स्कंध में कहा है कि सैकड़ों वर्षों की आयु तक पुत्र अपनी माता की, पिता की सेवा करे तो भी वह अपनी माता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। क्योंकि सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन ये मानव शरीर माता ने अपने गर्भ में धारण किया है, माता ने उसका पोषण किया है। इसलिए माता परम आदरणीय है। यया गर्भे धृत पूर्वम पालितो लालितस्तथा ताम त्यक्त्वा विपने धर्मम चरण विप्रलज्जसे। अरे ब्राह्मण, जिस माता ने तुम्हें गर्भ में धारण किया, तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें बड़ा किया, और तुम्हारे पिता जीवित नहीं हैं, और तुम उस अपनी गर्भधारणी माता का त्याग करके तुम भटक रहे हो जंगल में, और तुम्हें लज्जा नहीं आती, और तुम अपने को तपस्वी समझते हो, तुम अपने को बड़ा धर्मात्मा समझते हो। यया तव कृतम ब्रह्मन् बाल्ये मलन कृंतनम। तुम्हारी माता ने बाल्यावस्था में तुम्हारा मल धोया है, तुम्हारा मूत्र धोया है, और ऐसी मलमूत्र भी जिसने धोया बिना किसी घृणा और संकोच, सभी माताएं धोती अपनी संतान का मलमूत्र, और ऐसी माता के दुख का तुमने विचार नहीं किया। तुम जंगलों में भटक रहे हो, और देखो तुम्हारे मुंह से बदबू आने लगेगी कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि मातृ दुखेन ते वक्त्रम पूति गंधमिदं भवेत्। जिनकी माता दुखी होती है उनके मुंह से बदबू आती है, तुम्हारे मुंह से दुर्गंध आने लग जाएगी।
यदि तुम्हारे पिता ने सारे संस्कार शास्त्र विधि से न किए होते तो तुम तपस्वी भी नहीं होते। ये जो कुछ तुम्हें ज्ञान है वेदादि शास्त्रों के, तुम्हारे पिता की कृपा है। और तुम अपनी माता की पीड़ा का तुमने तनिक भी विचार नहीं किया, और केवल एक बगुली को, एक कौआ को जला दिया, तो जलाकर तुम अपनी पीठ ठोक रहे हो कि हमसे बड़ा तपस्वी धरती पर कोई दूसरा नहीं है। पक्षी दग्धा सुदृ वृद्धे पापात्मन साम्प्रतम वृथा, वृथा स्नानम, वृथा तीर्थम, वृथा जप्तम, वृथा हुतम। जिस व्यक्ति की माता अत्यंत पीड़ा का अनुभव कर रही है, बहुत अच्छी बात, यहां सावित्री सती, वो पतिव्रता सती कह रही है, आओ द्वारिकाधीश की जय। ऊपर आ जाओ, ऊपर बिराज जाओ, नहीं तो वहां पीछे कुर्सी पर, सोफा पर बैठ गए। जय जय श्री राधे। बहुत प्यारी बात, बहुत ध्यान से सुने। सावित्री के कहने का आशय यह है कि तुम्हारे पिता जीवित होते, बहुत ध्यान से सुने, तुम्हारे पिता जीवित होते और तुम्हारी माता दुखी न होती, उनकी आज्ञा से यदि तुमने गृह त्याग कर दिया होता तो तुम्हें दोष नहीं लगता। लेकिन पिता जीवित नहीं है और वृद्धा माता के कष्ट का तुमने, वो कैसे रहेगी, क्या खाएगी, क्या करेगी, इसका तुमने विचार नहीं किया और तुमने घर छोड़ दिया। और तुम सोच रहे हो कि हमारी तपस्या से, हमारे भजन से और हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण क्या होगा, तुमने क्रोध नहीं जीता। अब क्रोध नहीं जीता इसका मतलब काम को भी नहीं जीता, क्योंकि कामात् क्रोधो भी जायते, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। देखो ब्रह्मचारी, बड़े बढ़िया श्लोक हैं, लिखने योग्य श्लोक हैं। सजीवति वृथा ब्रह्मन् यस्य माता सुदुखिता। जिसकी माता अत्यंत दुखी है और वह व्यक्ति जीवित है इस धरती पर, तो उसका जीवन व्यर्थ है यदि उसकी जन्मदात्री माता दुखी है। यो रक्षेत सततम भक्त्या मातरम मातृवत्सलः। जो अपनी जन्मदात्री माता की सेवा करता है, मातृवत्सल होता है, बोले तस्येहानुष्ठितम सर्वम फलम चामुत्र चेवही। कहते उसका सब कुछ किया कराया सफल हो जाता है, उसका यह लोक भी सफल और उसका परलोक भी सफल हो जाता है। मातुश्च वचनम ब्रह्मन् पालितम यही नरोत्तमयी। जो अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हैं उनका यह लोक परलोक सब बन जाता है। जो अपने माता की भक्ति करते हैं उनको देवता भी नमस्कार करते हैं। ये मान्यास्ते नमस्कार्या इहलोके परत्र च। इसलिए तुम्हें अपनी जन्मदात्री माता के निकट जाना चाहिए। उसकी खोज खबर लो, कहाँ भटक रही बेचारी, उसकी सेवा करो। ताम त्वम रक्षय जीवंती तद्रक्षाते परंतपः क्रोधम परित्यज्यैनम त्वम दृष्टा दृष्ट विघातकम। क्रोध का त्याग करो, क्योंकि क्रोध सारी तपस्या को नष्ट कर देता है। और तुम सोच रहे हो कि हमको कोई पाप नहीं लगा, तुमने बिना किसी अपराध के उस कौआ और बगुला को जो भस्म कर दिया ना, उसकी हत्या का पाप तुम्हारे सिर पे चढ़ा है। तुम अपनी पहले माता को प्रसन्न करो और जो तुमसे हत्या हुई है उसका प्रायश्चित करो, नहीं तो उसका परिणाम तुम्हें नरकों में जाकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कह करके वह पतिव्रता सावित्री मौन हो गई और ब्रह्मचारी का अहंकार खत्म हो गया। कहाँ तो अपने को बड़े तपस्वी समझ रहे थे, उन्होंने अपना मस्तक उस पतिव्रता के चरणों में रख दिया और बोले अज्ञानात् कृत पापस्य क्षमस्व वरवर्णिनी। हमने अज्ञान पूर्वक जो कुछ किया उसको आप क्षमा कर दें, और मैंने जो क्रोध पूर्वक आपकी ओर देखा, वो अपराध किया, उस अपराध को भी आप क्षमा कर दें।
तब बोले देखो अब तुम्हें यही करना चाहिए कि अब तुम्हारे पास कोई साधन तो नहीं है, भिक्षावृत्ति ही है, पर अब अपनी माता की भिक्षा करके और भिक्षाटन करके अपनी माता की तुम सेवा करो और इन पक्षियों के वध का प्रायश्चित्त करो। और देखो मैं आगे की बात भी तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी माता प्रसन्न हो जाएगी और यज्ञ शर्मा नाम के ब्राह्मण उनकी कन्या के साथ तुम्हारा विवाह भी हो जाएगा और उससे एक पुत्र का जन्म भी होगा जो तुम्हारी संतति को बढ़ाने वाला होगा। और इसके बाद तुम अपने पिता और माता दोनों के ऋण से मुक्त हो जाओगे। फिर तुम अपनी जन्मदात्री माता का, जब वो पधार जाएगी, फिर माता का संस्कार करके और माता गए ध्यान सीताराम, बातचीत नहीं, बातचीत करनी तो दूसरे गए चले जाओ। माता का संस्कार करके फिर तुम विरक्त हो जाना, फिर कोई परेशानी नहीं। अभी तुम अनाश्रमी भटक रहे हो। शास्त्र में लिखा है एक दिन भी अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए। समावर्तन संस्कार के बाद घर आ गए, विवाह किया नहीं और सन्यासी हुए नहीं, बाबा जी हुए नहीं, तो तुम अनाश्रमी भटक रहे हो, तुम्हारा सब व्यर्थ है, इसलिए तुम जाओ, ऐसा ही होगा। पुनर्मृतायाम भार्यायाम भविता त्वं त्रिदंडका, तुम्हारे एक पुत्र का जन्म होगा और कुछ समय पश्चात तुम्हारी पत्नी की भी मृत्यु हो जाएगी। फिर तुम त्रिदंडी सन्यासी हो जाना, त्रिदंड कहा, फिर सन्यास लेना, फिर पकड़पने में रहो, खूब भजन करो और फिर तुम नरसिंह प्रसादेन वैष्णवम पदमास्यति, फिर नरसिंह भगवान की कृपा से तुम्हें भगवान का दिव्य धाम प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से देखो, यद्यपि तुमने ये बात हमसे पूछी नहीं थी, लेकिन मैंने बिना पूछे ही तुमको सब कुछ बता दिया। भविष्य की बात भी पतिव्रता ने बता दी। और महाराज जी वो ब्रह्मचारी चरणों में प्रणाम करके अपनी माता को खोजने लग गया। माता मिल गई और माता तो बहुत प्रसन्न हो गई, चरणों में प्रणाम किया, बोले माँ अब तुम भटको मत, अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे। वेदाध्ययन करता, माता की प्रेम से सेवा करता, माता की प्रसन्नता से सारे दुख दूर हो गए और उसका विवाह भी हो गया, एक पुत्र का जन्म भी हो गया और पुत्र के बाद मृत भार्यश्च सन्यस्य समलोष्टास्म कांचन, पत्नी की मृत्यु भी हो गई और उसने गृह त्याग करके और सन्यासी हो गया, त्रिदंडी सन्यासी हो गया। नरसिंह प्रसादेन पराम सिद्धिमवाप्तवान, नरसिंह भगवान की कृपा से इस ब्राह्मण को परा सिद्धि प्राप्त हो गई। पतिव्रतायं पतिव्रता शक्तिरियं तवेरिता, धर्मश्च मातुः परिरक्षणं परम, संसार वृक्षं च निहत्य बंधनं, छित्त्वा च विष्णोः पदमेति मानवा। जन्मदात्री माता यदि है तो माता से लेकर ही सन्यास ग्रहण करना चाहिए। सन्यास माने विरक्त होना चाहिए, साधु बनना चाहिए, अपनी जन्मदात्री माता की आज्ञा प्राप्त करके। पिता आज्ञा भले ही दे न दे उतनी महत्व की बात नहीं है, पर गर्भधारिणी जन्मदात्री माता की आज्ञा से ही विरक्त होना चाहिए। विवाहित हो चुका है और थोड़ी बहुत विपरीत परिस्थिति आई, बोले अब भैया तू धर राख अपनी धर्मशाला, दुकान तू संभार, मैं तो चलो बाबा जी बन जाऊंगा। ये नहीं करना, पलायन ठीक नहीं। अपनी अधिकृता पत्नी की आज्ञा के बिना सन्यास नहीं। गृहस्थ यदि हो गया, विवाह कर लिया है, तो पत्नी की अनुमति साधु सन्यासी बनने के लिए अत्यंत जरूरी है, पत्नी की आज्ञा हो। इसलिए पत्नी पधार गई, फिर आज्ञा लेने की अनिवार्यता समाप्त हो गई। और यदि पत्नी जीवित है
तो उसके आज्ञा लो और उसकी व्यवस्था बनाओ कि पुत्र उसकी सेवा करें। ये परंपरा है। मनमाने तरीके से कुछ नहीं करना चाहिए, शास्त्र की विधि से शास्त्राज्ञा का ही पालन करना चाहिए। पता नहीं भगवान के चक्र में भटक रहे हैं। जो स्वभाव प्रभु प्राप्ति में विरोधी है, ऐसे स्वभाव का त्याग, इसके बिना परमानंद सुलभ नहीं होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी एक बात कहते थे कि मनुष्य तुमसे प्रसन्न होता नहीं, भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज जी कहते थे नारायण को प्रसन्न करना तो पहले नर को प्रसन्न करो, इतना उत्तम व्यवहार करो कि कोई भी प्राणी तुम्हारे व्यवहार से दुखी ना हो जाए। यस्मान्नोद विजते लोकाः, गीता जी में भगवान ने कहा जिसके व्यवहार से किसी भी प्राणी के मन में उद्वेग पैदा न हो।